हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है इफ़ जेड स्क्वायर प्लस 1/z² इक्वल टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ माइनस 1/z³ यूजिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z माइनस 1/z। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करनी है z माइनस 1/z की, और हमें आंसर निकालना है z³ माइनस 1/z³ का। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर गिवन है कि z² प्लस 1/z² 18 के इक्वल है। तो मैं यहाँ दोनों तरफ जो है वो 2 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो दोनों तरफ मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि z² प्लस 1/z² माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर मैं आइडेंटिटी को बनाऊँगा एक। तो आप देखिए जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ z² प्लस 1/z² माइनस 2। अब यहाँ पर z मल्टीप्लाई 1/z लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि z से z कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू 2 जो है वो 2 ही रहेगा, ठीक है। और ये माइनस का साइन है। और यहाँ पर अगर देखें तो 18 में से 2 गए तो आ गया 16। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी कैसे बन गई, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गई है। हम इसको बंद कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में। तो देखिए a² प्लस b² माइनस 2, ए की वैल्यू ये हो गई z, और बी की वैल्यू हो गई 1/z। तो इस तरह से ये जो है इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि z माइनस 1/z का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर जो 16 है 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से z माइनस 1/z जो है वो आ जाता है यहाँ पर हमारा 4 के इक्वल। अब ये हमारे पास z माइनस 1/z की पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे z³ माइनस 1/z³ को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि z³ माइनस 1/z³, इसका फॉर्मूला होता है z माइनस 1/z, और यहाँ z² प्लस z मल्टीप्लाई 1/z, और यहाँ फिर प्लस 1/z²। अब देखिए मैंने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, मैं आपको बता देता हूँ कि a³ माइनस b³ ये होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। देखिए यहाँ पर a की जगह पर z है और b की जगह पर 1/z है। तो यहाँ पर a माइनस बी है तो z माइनस 1/z हो गया। फिर है a², a यहाँ के z है तो z का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर ab है तो a है z, b है 1/z, फिर प्लस का साइन, फिर b² है तो b² का मतलब यहाँ 1/z²। अब देखिए बाकी हम यहाँ z से z कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ 1 आ गया, 1 1 जा 1। तो मैं इसको दोबारा से इसको लिख लेता हूँ कि, अब देखिए ये तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ z माइनस 1/z। अब यहाँ पर z² प्लस 1/z² और यहाँ प्लस 1। ये जो 1 1 जा 1 था वो मैंने साइड में कर लिया है, और ये जो 1/z² है वो मैंने बीच में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, z माइनस 1/z ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर फिर एक आइडेंटिटी बनाएंगे। किस तरह से, देखिए z² प्लस 1/z², और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2 और +3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 में से 2 गए 1, तो ये देखिए 1 आ गया, निशान बड़ी संख्या का। तो मैंने इसको ना 1 को इस तरह से लिख लिया -2 और +3। अब इसमें ना इतने में मैं एक आइडेंटिटी बना लूँगा। देखिए किस तरह से लिखूँगा मैं इसको, z माइनस 1/z। अब यहाँ पर z² प्लस 1/z² और -2 a b लिखूँगा यहाँ पर, तो z इंटू 1/z। तो क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। और आखिरी में यहाँ पर +3 है यहाँ पर, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ ये, और ब्रैकेट के बाहर इस तरह से मैं इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी बन गई a² प्लस b² माइनस 2ab, जिसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे z माइनस 1/z। अब यहाँ पर इसको हम बंद करके लिखेंगे z माइनस 1/z का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर +3, और यहाँ पर इसको हम बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखिए बहुत थोड़ा सा सम रह गया है, तो इसको मैं अब यहाँ से, पेज ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब z माइनस 1/z जो है हमारा निकल चुका था, जो कि 4 था। तो मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब z माइनस 1/z यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इसके लिए, ठीक है, क्योंकि z माइनस 1/z हमने 4 निकाला था। देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, ये रहा
z माइनस 1/z 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने लिख लिया 4 का स्क्वायर और यहाँ पर +3। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 16 + 3, यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 19 इंटू में 4 कर लेते हैं यहाँ पर। तो 19 इंटू में 4 करके आ जाता है 76। तो 76 जो है वो उसका राइट आंसर है। ये बाकी मुझे पेज खत्म होने की वजह से यहाँ करना पड़ा। एक आपको ये सारा जो है नीचे तक पूरा उतारना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।